थंबनेल देखकर तो आप जान ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं कि आपसी सहमति से किसी महिला या किसी लड़की के साथ बनाया गया शारीरिक संबंध बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत किसी महिला या किसी लड़की के साथ जबरदस्ती फोर्सफुली शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में आता है, जो कि दंडनीय अपराध है। महिला पुरुष का पारस्परिक मामला जब न्यायालय के दायरे में आता है तो समाज की सांत्वना, समाज की सिंपैथी तो महिला के साथ होती ही है। साथ ही भारतीय दंड संहिता की धाराएं भी महिला के पक्ष में ही दिखाई देती हैं। दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, बलात्कार कुछ ऐसे अपराध हैं जिनके दर्ज होने से ही इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि निर्णय महिला के पक्ष में ही होगा। निश्चित तौर पर भारतीय पुरुष प्रधान समाज को कानून के संरक्षण की सख्त आवश्यकता है, लेकिन कई बार ऐसे हालात भी उजागर होते हैं जिनमें महिलाएं ही पुरुषों पर हावी नजर आती हैं, जिसका सीधा और एकमात्र कारण है भारतीय कानून। हाल ही में एक ऐसा ही मसला सामने आया जिसमें एक महिला ने अपने प्रेमी पर यह आरोप लगाया कि शादी का झांसा देकर वह एक लंबे समय तक उसके साथ बलात्कार करता रहा, लेकिन जब विवाह की बात आई तो उसने किसी और को अपनी जीवन संगिनी बना लिया। इन सबसे आहत पीड़ित महिला ने अपने पूर्व प्रेमी पर आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार और धारा 420 धोखाधड़ी का आरोप लगाया। दोस्तों, लेकिन यह जब मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा तो न्यायाधीश ने यह कहते हुए उस आरोपी पुरुष को जमानत दे दी कि धारा 420 संपत्ति, कागजात और पैसों से जुड़ी धोखाधड़ी पर केंद्रित है और किसी महिला का कुंवारापन उसकी संपत्ति नहीं कही जा सकती। हालांकि एक अन्य हाईकोर्ट ने महिला के कौमार्य को उसकी संपत्ति का दर्जा दिया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट इस बात से सहमत नहीं है। वहीं दूसरी ओर आरोपी पुरुष पर लगाई गई बलात्कार की धारा भी वापस ले ली गई, क्योंकि न्यायालय के निर्णय के अनुसार विवाह से पहले दोनों ने आपसी सहमति से संबंध बनाए थे। इसलिए अगर विवाह नहीं भी हुआ तो इसके लिए किसी भी रूप में पुरुष अकेला दोषी नहीं कहा जा सकता। महिला को इस बात की जानकारी थी कि वह अविवाहित है और भारतीय समाज में विवाह से पहले शारीरिक संबंध बनाना अनैतिक है। उपरोक्त मामले और न्यायालय के निर्णय पर गंभीरता से विचार किया जाए तो कुछ नारीवादी लोग भले ही इस मुद्दे को महिला के साथ होता अन्याय समझेंगे, लेकिन क्या जानबूझकर और पूरे होश में बनाए गए आपसी संबंध पुरुष को ही दोषी ठहराते हैं? क्या इसमें महिला की कोई गलती नहीं है जो उसने विवाह से पहले केवल विश्वास के आधार पर अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाए? लिव इन संबंधों में रहने वाले जोड़े कानून के संरक्षण के दायरे में नहीं आते, तो ऐसे में विवाह पूर्व अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध स्थापित करने वाले जोड़ों में पुरुष को दोषी क्यों कहा जाए? क्या महिला इसके लिए समान रूप से दोषी नहीं है? भारतीय कानून व्यवस्था हमेशा महिलाओं की पक्षधर रही है और इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत सी महिलाएं कानून को अपने फायदे के लिए भी प्रयोग करती हैं। पति और ससुराल वालों पर दहेज का झूठा आरोप लगाना, किसी पुरुष को सजा दिलवाने के लिए उस पर छेड़छाड़ और बलात्कार का आरोप लगाना आदि कुछ ऐसे ही मसले हैं जिन पर विचार होना नितांत आवश्यक है। भले ही महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोप झूठे और बेबुनियाद हों, लेकिन समाज में महिला आज भी एक पीड़ित के रूप में ही देखी जाती है। ऐसा भी नहीं है कि सब महिलाएं झूठी और पुरुष शोषक की भूमिका में ही रहते हैं, लेकिन अगर परिस्थितियों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण किया जाए
तो यह समाज के हित के लिए सहायक होगा। विनम्रता के साथ धन्यवाद। मैं आपका मित्र प्रदीप गौड़ एडवोकेट, यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प से। जो मित्र हमसे फोन कॉल के जरिए पर्सनली विधिक परामर्श लेना चाहते हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया है, वहां से हमसे समय ले सकते हैं।